Assalamu alaikum, dear students and viewers. I hope you all are fine by the grace of Almighty. And today I'm going to discuss a poem, Mercy. And the poem Mercy is written by a well-known poet, William Shakespeare. So what is mercy? Mercy means रहमदिली, showing kindness. तो ये क्वालिटी इंसानों में भी होती है, ठीक है। तो इस पोइम में यही बताया गया है कि वी ऑल शुड बी काइंड टुवर्ड्स अदर ह्यूमंस, ओके। नो डाउट Almighty is merciful, fine. Almighty forgives all sinners whenever a sinner asks for forgiveness. So what are the acts of mercy? Helping poor people, providing them food, shelter, that is one of the act of mercy. Care for the sick, refraining from harming or punishing people. So this virtue, this good quality is discussed in every religion. Today we will discuss this mercy. लेकिन ये जो मर्सी का कॉन्सेप्ट है, ये जो पोइम है, ये पोइट ने डिस्कवर की है, निकाली है कहाँ से? प्ले से। बहुत ही ज़्यादा फेमस प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें से एक कैरेक्टर का नाम पोर्शिया है, जो रोल निभाती है इस पूरी स्टोरी में एक लॉयर का। और एक बंदे को वो रिक्वेस्ट करती है कि शो सम मर्सी, ठीक है। तो इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। शेरलॉक एक मर्चेंट होता है, जविश मर्चेंट, जो लोन पे पैसे देता है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, बहुत ही हाई रेट वाला इंटरेस्ट लेता है। तो दैट मीन्स शेरलॉक इज़ नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग इन दिस प्ले, ठीक है। Antonio is also a merchant in this play, but he is merciful. ये ज़्यादा वो इंटरेस्ट पे पैसे नहीं लेता है, ठीक है, देता है लोगों को ऐसा कुछ। और ये क्रिश्चियन मर्चेंट था। बेसानियो और एंटोनियो दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। और बेसानियो को शादी करनी होती है किससे? पोर्शिया से। तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं पोर्शिया के पास जाने के लिए। तो वो जो हेल्प है वो एंटोनियो करता है, लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं होते हैं, तो वो शेरलॉक को बोलता है उसको पैसे देने के लिए। शेरलॉक करता है ठीक है कि आई विल गिव यू लोन, बट मेरी टर्म कंडीशन ये है कि अगर आपने सही टाइम पे पैसे पे नहीं किए मुझे, तो आपको अपनी बॉडी का 1 पाउंड, अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी, आपको वो मुझे देना पड़ेगा। तो लास्ट में एंटोनियो जो है वो सही टाइम पे शेरलॉक को पैसे नहीं देता है। और उसी दौरान कुछ दिनों में बेसानियो और पोर्शिया की शादी होने वाली होती है। तो एंटोनियो उसी दौरान लेटर लिखता है बेसानियो को कि आई वॉजंट एबल और आई एम नॉट एबल टू पे शेरलॉक द अमाउंट, सो अब नाउ आई एम बाउंड टू पे हिम और बाउंड टू गिव हिम वट एवर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज देयर। क्या था कि उसको अपनी बॉडी का 1 पाउंड का फ्लैश देना है, किसको? शेरलॉक को। तो बेसानियो ये सारी बातें पोर्शिया को बोलती है और पोर्शिया एक लॉयर बन के आती है इस प्ले में, और वो प्लीड करती है, रिक्वेस्ट करती है एक पोइट्री के थ्रू, किसको? शेरलॉक को, ठीक है, कि यू शुड बी मर्सीफुल इनफ। और कैसे वो उसको बोलती है ये हम आज पढ़ेंगे। ये जो पोएम है ये इन द फॉर्म ऑफ सोनेट है, यानी 14 लाइन्स की ये पोइट्री है, ठीक है। लेट्स रीड आउट। The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven. Upon the place beneath, it is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. Its mightiest in the mightiest it becomes.
the throned monarch, better than his crown. His sculpture shows the force of temporal power. So यहाँ पर पोइट कहते हैं ये जो क्वालिटी है, ये जो गुड क्वालिटी है, टू बी मर्सीफुल इनफ, ठीक है, ये फोर्स्ड नहीं है. स्ट्रेंट मीन्स कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आप क्या बनो, आप रहम वाले इंसान बनो जो दूसरे इंसान पे रहम करे. तो ये जो है, ये कोई इंसान दूसरे इंसान को फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है. इट ड्रॉप इट मीन्स इट ड्रॉप्स. अगर कोई इंसान क्या है, मर्सीफुल है, तो उसके ऊपर क्या गिरती है, बारिश गिरती है. कहाँ की, जन्नत की. ये दुगना ब्लेसिंग्स है, ठीक है. ये जो बीइंग मर्सीफुल वाली क्वालिटी है, ये 2 गुना ज़्यादा ब्लेसिंग्स है. किस पे, एक उस पे जो मर्सीफुल होता है, और उस पे भी जो मर्सीफुल, जिस पे हम रहम करें, ठीक है. माइटेस्ट मीन्स ग्रेट पावर. द पर्सन हु इज़ मर्सीफुल, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है. उस थ्रोन से, जो तख्त होता है, जो आपका एक जो किंग होता है, उसकी जो कुर्सी होती है और उसका जो क्राउन होता है, उस सब से क्या है, उस सब से ऊंचा इंसान वो है जिसका दिल रहम वाला है, जो रहम दिल इंसान है, ठीक है. हिज स्कल्पचर मीन्स डेकोरेटेड स्टिक जो होती है, जो किंग या क्वीन के पास होती है. ये जो रूलर्स हैं हमारे, उनका जो ये स्टिक होता है, ये एक क्या होता है, टेम्पररी पावर होता है. ये जो किंग एंड क्वीन है, ये हमेशा वही नहीं रहने वाले, ठीक है. द एट्रीब्यूट टू awe and majesty, wherein doth sit the dread and the fear of kings. But mercy is above this sculptured sphere. It is enthroned in the heads of kings. It's an attribute of God Himself. And earthly power doth then show like God's, when mercy seasons justice. Attribute means characteristic, ठीक है, कोई क्वालिटी. ये जो वंडर, आ मीन्स वंडर, और मेजेस्टी, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट है, गुड क्वालिटीज़ है. लेकिन हम सारे लोग जो हैं वो किसके खौफ में जीते हैं, जो ख़तरनाक और डरावने होते हैं. यहाँ पर किंग्स जो अपना हुक्म चलाते हैं, ठीक है. देन बट मर्सी इज़ अबोव दिस स्कल्पचर्ड स्फीयर. लेकिन हर किसी चीज़ से ऊपर कौन है, मर्सी है, काइंडनेस है, ठीक है. अपने काइंड नेचर से, अपने अच्छे बर्ताव से आप कोई भी चीज़ सुधार सकते हो, ठीक है. इट इज़ एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स. इट्स एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड हिमसेल्फ. ये जो नेचर है, कौन सा, मर्सीफुल नेचर होना, ठीक है, काइंड नेचर होना, ये किंग, ये उन लोगों के दिलों में होता है जो रियल किंग होंगे, ठीक है. और ये खुद एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक खुसूसियात है, किसका, ऊपर वाले का, ठीक है. बिकॉज मर्सीफुल कौन है, अल्लाह ताला है, ठीक है. और अगर वैसी क्वालिटी किसी इंसान में होगी तो कितनी अच्छी बात है. एंड अर्थली पावर डॉट देन शो लाइक गॉड्स. और अगर अर्थ में, यहाँ पर किसी के पास एक ऐसी क्वालिटी है जो खुदा के पास है, तो ये कितनी अच्छी बात है, ठीक है. डॉट मीन्स डू. When mercy seasons justice. So do you think mercy का कोई सीज़न होता है? नहीं. तो यहाँ पर बार बार जो पोर्शिया है वो 2 वर्ड्स हर जगह पे रिपीट कर रही है, ताकि जो शेरलॉक है उसके दिल में रहम आ जाए और वो अपनी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो ख़त्म कर दे, कि वो अब डिमांड ना करे एंटोनियो को. किसके लिए, दैट अ पॉन्ड ऑफ फ्लैश. सो यहाँ पर बार बार पोर्शिया बोलती है कि मर्सी
उसका ही मतलब जस्टिस करना होगा। अगर कोई गलती करता है, लाइक हम लोग गलती करते हैं तो हम ऊपर वाले से बार बार माफ़ी मांगते हैं और ये ध्यान में रखते हैं, और ये हमारा क्या होता है, होप क्या होती है कि ऑलमाइटी मस्ट फॉरगिव अस, इजंट इट? दैट इज़ व्हाई वी कैन एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द पीपल एंड दे ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम, इजंट इट? सो वी शुड बी मर्सीफुल इनफ, वी शुड बी काइंड इनफ टू फॉरगिव अदर्स। तो कुछ गलतियाँ दरगुजर करना ही बेहतर होता है, ठीक है? और ये हमारे रिलीजन में भी है, हर किसी के रिलीजन में भी है। और जब अल्लाह ताला इतने रहीम करीम हैं, तो अगर आपके दिल में भी थोड़ा सा रहम आ जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है, ठीक है? और आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट बार भी कुछ पढ़ाया था अबाउट दिस यू कैन से पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है? इट ड्रॉप्ड एज ये कैसा है, मर्सी कैसी है, कैसी क्वालिटी है, जैसे कि हेवन से, जैसे कि जन्नत से क्या गिर रही है, बारिश गिर रही है। तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ मर्सी को कंपेयर किया गया है हेवन की बारिश से। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर एज यूज़ हुआ है, सो दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, यहाँ पर सिमिली यूज़ हुआ है, ठीक है? तो इसमें राइमिंग स्कीम तो कोई है नहीं, ठीक है? बाकी आपको कोई भी डाउट हो यू कैन राइट इन कमेंट्स। यहाँ पर और एक पोएटिक डिवाइस है, एंड earthly power doth then show like gods, like God. So again a comparison with God, isn't it? So यहाँ पर भी क्या है, सिमिली, क्योंकि as और like यहाँ पर यूज़ हुए हैं as सिमिली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।